रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबी नुफूसिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीनल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हक़्क़िहिम व फ़ी फ़ज़लिहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़दल्लाहु मन अबग़द हुसैना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अरबाब आज़ा, रसूल कायनात ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। व अबग़दल्लाहु मन अबग़दा हुसैना, और अल्लाह गज़बनाक होता है उससे जिससे जो हुसैन से गज़बनाक होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह आज से खमसे मजालिस की ये जो इब्तिदा है उसकी पहली मजलिस है, और इंशाअल्लाह जो मौज़ू मजालिस रहेगा वो मारिफत इमाम और उनकी ज़ियारत के फ़वाइद और ख़ुसूसियात क्या हैं उन्हें बयान किया जाएगा। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ, अज़ाए हुसैनी में शिरकत करें, क्योंकि जितनी फ़जीलतें मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ा को बर्पा करने में, उसमें शिरकत करने में, और किसी भी तरह के अगर इंसान उसमें खिदमत कर सकता है तो खिदमत करने में परवरदिगार आलम ने बहुत ही ज़्यादा सवाब रखा है और अजर अज़ीम का वादा किया है। लिहाजा रिवायतों में ख़ुद रसूल अकरम से मिलता है, आप फरमाते हैं कि मम्बका औ अबका औ तबाका औ खदमा अहलिल अज़ा वजबत लहुल जन्ना। क्या फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, कि अगर कोई रोए या रुलाए या रोने सी सूरत बनाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसीबत के ऊपर, औ खदमा अहलिल अज़ा, या जो अज़ादारी में शिरकत करते हैं, जो अज़ादार हैं उनकी किसी तरह से खिदमत करे, तो रसूल इस्लाम फरमाते हैं वजबत लहुल जन्ना, तो अल्लाह ऐसे इंसान के लिए जन्नत को वाजिब करार दे देता है। आप सोचिए
कि कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर कोई रोए या रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए, रोने का अंदाज अपनाए या अहले अज़ा की खिदमत करे तो अल्लाह उसे उसके लिए जन्नत को वाजिब करार देता है। हम क्या सुनते रहते हैं इब्तिदा से कि ये अमाल अंजाम दो, इन वाजिबात को अंजाम दो, ताकि उन वाजिबात को अंजाम देने के ज़रिए से अल्लाह राज़ी होगा, खुश होगा। और मुहर्रमात को, हराम चीज़ों को अंजाम ना दो, मकरूहात को और खुसूसन हराम को इंसान तर्क करे, छोड़ता जाए, ताकि अल्लाह मुहर्रमात के तर्क करने के ऊपर खुश हो, राज़ी हो, और फिर खुश होने की बिना पर अल्लाह हमें क्या अता करे? जन्नत अता करे। दुनिया में जितने भी अफराद हैं जो बाईमान हैं, जो बा दीन हैं, जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह के दीन के ऊपर कायम दायम हैं, उनकी सब की फ़िक्र व हम गम क्या है कि हम ऐसे अमाल को अंजाम दें कि जिसकी वजह से अल्लाह खुश हो, राज़ी हो और हमारा अंजाम बखैर हो। जन्नत में अल्लाह हमें मकाम अता करे, हमें आखिरत में रुसवाई और ज़िल्लत का सामना न करना पड़े, जहन्नम में हमें जाना ना पड़े। लिहाजा रसूल इस्लाम ने बताया कि देखो, जहाँ तुम इतनी मेहनतें कर रहे हो, वाजिबात को अंजाम देते हो, मुहर्रमात से बचते हो, तो वहाँ पर इसी के साथ साथ अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक रहम किया हुआ है और अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक करम किया हुआ है कि मजलिस हुसैन में शिरकत करो, रो गिरिया करो, अज़ादारी इमाम हुसैन को बर्पा करो, अल्लाह उसके जज़ा में तुम्हें जन्नत अता करेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, मौजू हमारा है इंशाअल्लाह इमाम की मारिफत और उनकी ज़ियारत के फ़वाइद और ख़ुसूसियात। लिहाजा मारिफत के सिलसिले में क्या है कि रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मम्माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही फ़क़द माता मीततन जाहिलिया, कि अगर कोई मर जाए और अपने वक्त के इमाम की मारिफत ना रखता हो तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है, उसकी मौत जहालत वाली है। और बाज़ रिवायतों में जहालत का लफ्ज़ हटाकर यहूदियत की मौत का भी लफ्ज़ आया है कि अगर कोई अपने वक्त के इमाम की मारिफत रखे बगैर इस दुनिया से चला जाए तो उसकी मौत यहूदियत की मौत है। और दूसरी रिवायत में है कि उसकी मौत काफिर की मौत है। और अगर कोई अपने वक्त के इमाम की मारिफत रखे बगैर इस दुनिया से चला जाए तो जहालत के साथ साथ, यहूदियत के साथ साथ काफिर की मौत उसकी होगी। और यकीनन अगर काफिर की मौत होती है, जहालत के साथ अगर मौत होती है, अगर यहूदियत वाली मौत होती है, तो फिर उसका ठिकाना सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा मारिफत का होना लाजिम है, ज़रूरी है। किताब महजुद्दावात में सैयद इब्न ताऊस ने एक दुआ को नकल किया है और फरमाते हैं कि आखिरी ज़माना बड़ा पुरआशोब ज़माना है, आखिरी ज़माना बहुत ही मुसीबतों वाला, मुश्किलों वाला है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इस दुआए मारिफत को पढ़ता रहे और हर नमाज के बाद ज़रूर भी ज़रूर इस ज़ियारत मारिफत का विर्द करता रहे। क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, दुआए मारिफत क्या है? जल्दी जल्दी आपके दरमियान में उस दुआ को पढ़ता हूँ और बच्चों के लिए, जवानों को समझने के लिए उसका तर्जुमा भी पेश खिदमत है। आप फरमाते हैं कि परवरदिगार अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, दुआए मारिफत है कि हर इंसान को लाजिम है, ज़रूरी है कि दुआए मारिफत वो पढ़ता रहे ताकि उसे अपने वक्त के इमाम की मारिफत हो। और मारिफत होगी तो उसके आमाल अच्छे होंगे, अगर आमाल अच्छे होंगे तो दुनिया भी बखैर गुजरेगी, दुनिया भी आराम से गुजरेगी, दुनिया भी नेकियों के साथ गुजरेगी और आखिरत में यकीनन उसका फिर नाम आमाल अच्छे होंगे, खैर और नेकियां उसके नाम आमाल में होंगी। और खैर और नेकियां जब उसके नाम आमाल में होंगी तो अल्लाह उसका सिला, उसका अज्र उसे जन्नत अता करेगा। सैयद इब्न ताऊस दुआ मारिफत में क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, ऐ परवरदिगार तू मुझे अपने नफ्स की मारिफत अता कर। क्यों मारिफत अता कर अल्लाह? फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी मारिफतक लम आरिफ नबियक, कि ऐ अल्लाह अगर तूने अपनी मारिफत मुझे अता न की तो फिर तेरे नबी की मारिफत मुझे हासिल नहीं होगी। फिर दुआ का जुमला आगे है, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक,
ऐ परवरदिगार तू अपने रसूल की मारिफत मुझे अता फरमा। क्यों? फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलक, ऐ अल्लाह अगर तूने अपने रसूल की मारिफत मुझे अता न की, लम आरिफ हुज्जतक, तो फिर तू मुझे तेरी हुज्जत की, तेरे इमाम की, तेरे वली की मारिफत हासिल न होगी। फिर दुआ का आखिरी जुमला यह है कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक, ऐ परवरदिगार तू मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत अता फरमा। फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफनी हुज्जतक, ऐ परवरदिगार अगर तूने अपनी हुज्जत की मारिफत मुझे अता न की तो लम आरिफ हुज्जतक फ़ज़ललतु अन दीनी, अगर तेरी हुज्जत की मारिफत मुझे हासिल न हुई तो मैं दीन से गुमराह हो जाऊंगा, मैं दीन से गुमराहियों में चला जाऊंगा, मैं दीन से मुनहरिफ हो जाऊंगा। लिहाजा अल्लाह तू मुझे अपनी मारिफत अता फरमा ताकि मुझे रसूल की मारिफत हासिल हो, और ऐ अल्लाह मुझे रसूल की मारिफत अता फरमा ताकि मुझे तेरी हुज्जत की मारिफत हासिल हो। ऐ अल्लाह तेरी हुज्जत की मारिफत अता फरमा ताकि मैं गुमराहियों से, जलालतों से महफूज रहूं, बच जाऊं। जब इंसान गुमराहियों से, जलालतों से बचेगा तो फिर क्या होगा कि नेकियों में उसकी जिंदगी बसर होगी, गुमराहियों में नहीं होगा, रहनुमाई में होगा, और जब रहनुमाई में होगा नेकियां होगी, नेकियों के बदले में अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। गोया हम जो कलमा पढ़ते हैं इस दुआ में पूरा मुकम्मल कलमे को आप मुशाहिदा कर सकते हैं। हम कलमा क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। हम अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं, हम नबी की नबूवत की गवाही देते हैं, और फिर हम अइम्मा मासूमीन की विलायत व इमामत की गवाही देते हैं, मौला कायनात की विलायत की और इमामत की गवाही देते हैं। ये हमारा कलमा है। दुआ में क्या है कि अल्लाह, सैयद इब्न ताऊस, जहन में से ना जाए कि सैयद इब्न ताऊस ने जो दुआए मारिफत बयान की है उसमें पहला फ़िक्रा क्या है कि अल्लाह तो अपनी मारिफत अता कर ताकि तेरे रसूल की मारिफत हासिल हो। ऐ अल्लाह तो अपने रसूल की मारिफत अता फरमा ताकि तेरे वली की, तेरी हुज्जत की मारिफत हासिल हो। ऐ अल्लाह हमें ये मारिफतें अता कर ताकि हम गुमराही से, जलालतों से महफूज रहें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, गोया इस दुआ में पूरा कलमा यह है कि अल्लाह हमें तू ला इलाहा इल्लल्लाह की मारिफत अता कर ताकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मारिफत हासिल हो। ऐ अल्लाह हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मारिफत अता कर ताकि अलीउन वलीउल्लाह की मारिफत हासिल हो। ऐ अल्लाह हमें अलीउन वलीउल्लाह की मारिफत अता फरमा ताकि हम गुमराहियों से, हम जलालतों से महफूज रहें, हम नेकियों को अंजाम दें, हम अपनी दुनिया को कामयाब बनाएं, अपनी आखिरत को कामयाब बनाएं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमामों की मारिफत का होना बहुत ज़्यादा लाजिम है, ज़रूरी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को खल्क ही नहीं किया मगर ये कि हम अपनी इबादत के लिए। लिहाजा जब जिन्नों को और इंसानों को अल्लाह ने खल्क किया अपनी इबादत के लिए, तो फिर जिन्नों को और इंसानों को चाहिए कि जो हक़ इबादत है उस हक़ इबादत को अंजाम दे। लेकिन हक़ इबादत कब अंजाम होगा? हक़ इबादत कब पूरा होगा? जब हक़ इबादत को मारिफत के साथ अंजाम दिया जाए। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि अगर किसी को मारिफत ना हो तो फिर मारिफत के बग़ैर उसकी इबादत किस मरहले में होगी? मारिफत के साथ जो इबादत होगी उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, और अगर मारिफत के बग़ैर इबादत होगी तो उसका दर्जा कितना कम होगा। लिहाजा अगर मारिफत है तो इंसान की इबादतें कामयाब हैं, अगर मारिफत नहीं है तो फिर इंसान की इबादतों का फिर अल्लाह ही खैर ख्वाह है, अल्लाह ही उसे बेहतर करने वाला है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, लाजिम है कि हमें अपनी इबादतों के लिए, हक़ इबादत को अंजाम देने के लिए, अल्लाह ने जो खल्क किया है अपनी खिलकत का मकसद पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम मारिफत को हासिल करें। और मारिफत कैसे हासिल होगी? मारिफत ऐसे हासिल होगी
कि हमें अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हालात ज़िंदगी को पढ़ना होगा, उनके हालात को मालूम करना होगा। उन्होंने जिन फरमूदात को कहा है, जिन फरमूदात को कहकर बताया है और हमारे सामने पेश किया है, उन फरमूदात के ऊपर अमल करना पड़ेगा। और जो नवाही अंजाम दिए हैं, जिन बातों से अइम्मा मासूमीन ने हमें रोका है, उन तमाम बातों से हमें रुकना पड़ेगा। तब जाके अगर हम इस तरह से पैरवी करते हैं, अगर हम इस तरह से तामील करते हैं, तो फिर ये होगी मारिफत के साथ इबादत। फिर हमारी नमाज भी अल्लाह कबूल करेगा, हमारे रोज़ों को भी अल्लाह कबूल करेगा, हमारी तमाम इबादतों को अगर इबादत मारिफत के साथ है तो अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर कबूल करेगा। अब मारिफत का मसला क्या है? मारिफत कहते किसे हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत का लफ्ज़ जब इसका तर्जुमा उर्दू में किया जाता है, मारिफत ऐसे हम अपनी बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं कि हमें फ़लाँ की मारिफत है या उसे उसकी मारिफत है, हम लफ्ज़ मारिफत को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मारिफत का माना क्या है? मारिफत कहते किसे हैं? मारिफत के जब उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो दो माना किए जाते हैं। एक है मारिफत यानी जानना, और एक है पहचानना। अब बच्चे जो हैं वो कहेंगे, जवान बरादरान भी कहेंगे कि दोनों बातें तो एक ही हो गई। जानना जो है वही पहचानना है, और जो पहचानना है वही जानना है। इसमें फ़र्क क्या हुआ? अगर कोई कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ या मैं किसी चीज़ का जानकार हूँ, और अगर वो ये कहता है कि मैं किसी चीज़ को पहचानता हूँ या किसी चीज़ की पहचान रखता हूँ, तो जानने में और पहचानने में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अरबी ज़बान इतनी अहम ज़बान है, और अल्लाह ने, परवरदिगार आलम ने इस ज़बान को इसलिए चुना है कि लफ्ज़ अगर कोई इस्तेमाल किया है तो उस लफ्ज़ के ख़ास माना है, और उसी ख़ास माना में अल्लाह ने उसे इस्तेमाल किया है। तो मारिफत फ़कत जानने को नहीं कहते हैं, मारिफत जानने के साथ साथ पहचानने को भी कहते हैं। अब यहीं पर वो सवाल होगा कि मौलाना जानने में और पहचानने में फ़र्क क्या है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, दो तीन मिसालें उसकी दी जा सकती हैं। पहली मिसाल ये कि बहुत सारे मोमिनीन जानते हैं कि हक़ीर अहमद अब्बास यहाँ बम्बई में मुकीम थे, तो उस ज़माने में बांद्रा में आना जाना हुआ करता था, और बांद्रा के बहुत से मोमिनीन हैं जो वाक़िफ़ियत रखते हैं, जानते हैं कि हाँ, हम मौलाना को जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की है, और अब फ़िलहाल जो है वो नजफ़ अशरफ में मुकीम हैं। अल्लाह सबको ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमाए। जो लोग ज़ियारत से मुशर्रफ़ हैं उन्हें बार बार ज़ियारतें इंशाअल्लाह नसीब हों, और जिनकी अभी तक ज़ियारतें नहीं हुई हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द ज़ियारतों से मुशर्रफ़ फरमाए। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जानने में और पहचानने में अज़ीज़ान मोहतरम फ़र्क क्या है? जानने में और पहचानने में फ़र्क ये है कि मोमिनीन बहुत से जानते हैं, लेकिन जो खुसूसियात है उससे वाकिफ़ नहीं है। कि मौलाना को हम जानते हैं, नाम से हम वाकिफ़ है कि मौलाना का नाम अहमद अब्बास है, लेकिन क्या खुसूसियात है, क्या कमाल नकाश पाए जाते हैं, क्या उयूब पाए जाते हैं, क्या कमालात पाए जाते हैं, इससे वाकिफ़ियत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जानते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि हम नाम से वाकिफ़ हैं, हम चेहरे से, शक्ल सूरत से वाकिफ़ हैं, लेकिन आमाल से, किरदार से, कमालात से, उयूब से, नकाइस से हम वाकिफ़ नहीं हैं। लिहाजा कहा जाएगा कि हम जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। इसी तरीके से जाने मोहतरम, एक और वाज़ेह मिसाल ले लें कि अगर आप रास्ते से गुजर रहे हो और गुजरते गुजरते हमारी नज़र एक ऐसे पत्थर पे पड़ जाए कि जो बहुत ही चमकीला हो, बहुत चमकदार हो, हम और आप क्या करेंगे कि जैसे ही उस पत्थर को, चमकदार पत्थर को देखेंगे, उसकी खूबसूरती को, उसकी चमक को, उसकी दमक को देखेंगे, दौड़ कर उस पत्थर को उठाएंगे। चारों तरफ से उसको देखने के बाद अगर पसंद आया तो ठीक, वरना ये कहेंगे कि ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, चमक रहा था, दमक रहा था, हम ज़मीन के ऊपर इसी तरह से उसे फेंक देंगे या छोड़ देंगे, और या किसी को दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उसी रास्ते से कि जहाँ से हम गुजरे थे और उस पत्थर को हमने देखा था, वो दोबारा ज़मीन पर डाल दिया था, अगर कोई जौहरी या पत्थर शनास या जिसे पत्थरों का इल्म है, अगर वो वहाँ से गुजरे और उसकी उस नज़र उस पत्थर पे पड़े, तो वो क्या करेगा? उसका अमल क्या होगा? उसका रद्द अमल क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? कि वो फ़ौरन दौड़ेगा, उस पत्थर को उठाएगा, उस पत्थर को न सिर्फ बल्कि उठाएगा, अपनी आंखों से लगाएगा और जल्दी से अपने जेब में उसे रख लेगा।
अब सवाल किया जाए दोनों से कि जिसने पहले उठाया था, देखा और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया और चला गया, और जिसने उठाया, देखा, खुश हुआ, जल्दी से उसे अपनी आंखों से लगाया, चूमा और अपनी जेब में जल्दी से छुपा लिया, तो पूछा जाएगा कि दोनों में फर्क क्या है? क्यों उसने ऐसे ही छोड़ दिया और क्यों इसने, इस जौहरी ने या इस पत्थर शनास ने क्यों जल्दी से अपने जेब में रख दिया? दोनों से जब सवाल किया जाएगा तो पहला वाला कहेगा कि हाँ, मैं ये जानता तो था कि दुनिया में हीरा नाम की चीज है, लेकिन पहचानता नहीं था कि उसकी सिफत क्या है, उसकी खुसूसियत क्या है, लिहाजा मैंने उसे पत्थर समझा और जमीन पर छोड़ दिया। लेकिन जौहरी कहेगा कि मैं जानता भी हूं कि दुनिया में हीरे नाम की कोई चीज है और मैं पहचानता भी हूं कि वो होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसकी खुसूसियात क्या है, लिहाजा जैसे ही मैंने उस पत्थर को देखा तो मैं पहचान गया कि ये हीरा है और मैंने उसको ले लिया। यानी अजीज़ान मोहतरम, इस मिसाल से हमें क्या पता चला कि मारिफत के माना सिर्फ जानने के नहीं है, बल्कि मारिफत के माना ये है कि जानने के साथ साथ हम उसकी पहचान भी रखें, हम उसकी मारिफत रखें। अजीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो आपने क्या देखा कि आपके छोटे नवा से मौला इमाम हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं। आपका कमसनी का आलम है, बचपना है, आपका आबा का दामन अपने पैरों से उलझ गया। जब आप ज़मीन की तरफ आने लगे तो फ़ौरन रसूल इस्लाम ने अपने खुतबे को रोका। ये वाक़या आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन मारिफत में और क्या मारिफत के माना है, जानने और पहचानने में क्या फ़र्क है, इसको समझने के लिए अज़ीज़ान मोहतरम बहुत सुरअत के साथ इसे समाअत फरमाएं कि रसूल इस्लाम ने जब इस मंज़र को देखा कि नवासे का कदम, नवासे के पैर दामन में उलझ गए हैं और वो जमीन की तरफ आ रहे हैं, रसूल इस्लाम ने क्या किया? फौरन अपने खुतबे को रोका। खुतबे को रोकने के बाद मिंबर से उतरे। मिंबर से उतरने के बाद उस जगह पर गए कि जहां पर आपके नवासे जमीन की तरफ आ रहे थे। आपने फौरन क्या किया? अपने नवासे को उठाया, अपने आगोश में लिया, फिर मिंबर के पास आए। अब मिंबर के पास आने के बाद दोबारा खुतबे को बयान करना शुरू नहीं किया, बल्कि क्या किया? अपने जानू पे बिठाया। जानू पे बिठाने के बाद अपने दोनों हाथों के ऊपर बुलंद किया और बुलंद करने के बाद कहते हैं, हाज़ल हुसैन फारिफू हो, ऐ लोगो ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। अजीज़ान मोहतरम, अब आपको यहाँ पर मारिफत का माना समझ में आएगा कि या रसूल अल्लाह, जितने आपके खुतबे में बैठे हुए हैं, जितने अफराद आपका खुतबा सुन रहे हैं, सब जानते हैं कि जनाबे इमाम हुसैन आपके नवासे हैं, आप हुसैन के नाना हैं। अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो? तो अजब नहीं, रसूल इस्लाम कहेंगे कि देखो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि तुम जानते हो कि हुसैन से मेरी निस्बत क्या है, लेकिन हुसैन की शान क्या है, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की मंजिलत क्या है, इसे पहचानो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत का होना, इमामों की मारिफत का इंसान के पास ज़ख़ीरा होना लाजिम है, ज़रूरी है। क्योंकि जब मारिफत होगी, जब इंसान पहचानेगा कि हमारे अइम्मा मासूमीन की ज़िंदगी कैसे गुजरी है, और मारिफत के साथ जब मुतालिया करेगा तो फिर अपनी ज़िंदगी में भी इंसान कोशिश करेगा कि उन आमाल को अंजाम दे। आज दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं। कोई रोज़ी रोटी में, रिस्क में परेशान है, बिज़नेस में कोई परेशान है, कोई एजुकेशन में परेशान है, कोई चाहता है कि हम कोई कारोबार शुरू करें, लेकिन उस कारोबार में जहाँ तक उसने सोचा है, जहाँ तक उसने ख्याल किया है, जितना उसने टारगेट बनाया है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। दुनिया में आज देखें हज़ारों तरह की मरज़, हज़ारों तरह की बीमारियाँ हैं, हज़ारों तरह के इंसान मुसीबतों और मुश्किलात में घिरा हुआ है। इन तमाम से बचने का वाहिद हल ये है कि इंसान फरमूदात अइम्मा मासूमीन के ऊपर अमल करे, वाजिबात को अंजाम दे, मुहर्रमात से अपने आप को दूर रखे। जो अइम्मा मासूमीन ने इरशाद फरमाया है, उन तमाम बातों के ऊपर अगर इंसान अमल कर ले तो यकीनन इंसान दुनिया में बड़े ऐश व आराम से ज़िंदगी को गुजार सकता है और फरमूदात के मुताबिक अपनी दुनिया को भी कामयाब बना सकता है और अपनी आखिरत को भी संवार सकता है, सुधार सकता है। और ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास कि जब जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हैं
तो हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया, हमें लावारिस नहीं रखा, बल्कि हमें ऐसे जानशीन दिए, ऐसे रहबर दिए, ऐसे रहनुमा दिए कि इनकी पैरवी करते जाओ, तुम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। क्या फरमाया? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, किताब अल्लाह व इतरती अहलु बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरे अहल बैत, मेरी इतरत को छोड़े जा रहा हूँ। देखो, इन दोनों से मुतमस्सिक रहना, इन दोनों के दामन को थाम लेना। जब इन दोनों के दामन को थाम लोगे, इनसे मुतमस्सिक रहोगे, इनके फरमुदात के ऊपर अमल करोगे, इन्होंने जिन बातों से रोका है उनसे अपने आप को रोकोगे, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। नहीं यफ्तरिका, और कुरान और अहले बैत दोनों जुदा नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे। हत्ता यरदा अलैयल हौद, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर दोनों मेरे पास आएंगे। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ना कुरान अहले बैत से जुदा है, ना अहले बैत कुरान से जुदा है। हमें चाहिए कि हम अहले बैत से भी मुतमस्सिक रहें, कुरान से भी मुतमस्सिक रहें। अगर किसी एक का भी दामन हमने छोड़ दिया तो फिर हम मारिफत से दूर हो जाएंगे, और अगर हम मारिफत से दूर हो गए तो हमारी दुनिया भी बर्बाद है, हमारी आखिरत भी बर्बाद। लिहाजा आसान सा फार्मूला, बेहतरीन सा अमल यह है कि इंसान अहले बैत अलैहिस्सलाम के और कुरान के फरमुदात के ऊपर हत्तल मकदूर कोशिश करता रहे और उन अमाल को अंजाम देता रहे। ठीक है, शुरू में ऐसे लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन परवरदिगार आलम ने दीन इस्लाम को, शरीयत को हमारे लिए आसान करार दिया है, मुश्किल करार नहीं दिया है। ये तो शैतान है जो वसवसे डालता है, ये तो शैतान है जो वरगलाता है कि अरे कैसे करोगे, कैसे नमाजें पढ़ोगे, इतनी थकावट हो जाती है, अरे कैसे रोज़े रखोगे, इतना भूखा रहना पड़ता है, इतनी देर तक का प्यास और पानी से दूर रहना होता है। इन शैतान जो है हम वक्त इंसान को वसवसा और बहकाता रहता है कि देखो खुम्स ना निकालो, देखो ज़कात ना निकालो, तुम्हारा माल खर्च हो जाएगा, अरे बड़ी मेहनत से तुमने कमाया है, अगर तुम दे दोगे तो क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान वसवसे डालता है। क्या कहता है? अरे कोई बुरा कर रहा है, करने दो, अम्र बिल मारूफ ना करो। अरे कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, ना करने दो, उसे अच्छाइयों की तरफ ना बुलाओ। अगर कोई बुरा काम कर रहा है, करने दो, उसे नहीं अनिल मुनकर ना करो, बुराइयों से ना रोको, क्योंकि अगर मैं रोकूंगा उससे लड़ाई होगी। लिहाजा शैतान इस तरह के बहाने और वसीले बनाकर और वसवसे डालकर इंसान को आमाल खैर से दूर रखता है। अगर इंसान के वसवसे से अगर शैतान के वसवसे से इंसान को बचना है, अगर शैतान के बहकावे से इंसान को बचना है, तो आसान सा तरीका है कि रसूल ने फरमाया, किताब से मुंसलिक हो जाओ, किताब खुदा के दामन से मुतमस्सिक हो जाओ, अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाओ, शैतान भी दूर भाग जाएगा और तुम्हारे आमाल भी नेक होंगे। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह आज चूँकि पहली मजलिस है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मौजू ही के ऊपर रहा जाए और आपको मारिफत इमाम और उनकी ज़ियारत की जो फ़वाइद है और ख़ुसूसियात है उन्हें बताया जाए। सबसे पहली चीज़, इंसान क्या सोचता है कि हम फ़र्श अदा पे ना आएँ। हम जो है आजकल का जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, वो शख्स के जो मजबूर है, वो शख्स के जो जॉब पर है, वो शख्स के जो नहीं आ सकता, शिरकत नहीं कर सकता, किसी मजबूरी में है, उसके लिए तो माजूर है, उसके लिए तो एक वजह है। लेकिन जो शख्स अपने घर में है, जो आ सकता है, मस्जिद तक आ सकता है, अज़ीज़ान मोहतरम, एक एक बढ़ाया हुआ कदम, एक तो आप कदम बढ़ा रहे हैं मस्जिद की तरफ, उसका सवाब, और आप किस लिए कदम बढ़ा रहे हैं? अज़ाए हुसैन में आने के लिए एक एक कदम उठा रहे हैं। तो रिवायतों में है कि अगर कोई इमाम मज़लूम की अज़ा में शिरकत करे तो हर हर कदम के ऊपर परवरदिगार आलम उसे नेकी अता करता है और हर हर कदम के ऊपर उसका गुनाह को माफ़ करता है, माफ़ करता है, मिटाता जाता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ी नेकी और सबसे बड़ी नेमत यह है कि रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी गौर से सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, क्या फरमाते हैं? कुल्लु ऐनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा, कि हर आँख, हर चश्म क़यामत के रोज़, रोज़े महशर गिरिया करेगी, रोएगी। किस बिना के ऊपर? जो उसके अज़ाब हैं, जो उसे मुसीबतें पड़ने वाली हैं, जिन मुश्किलात में वो रहने वाला है,
उन अजाब को, उन मुश्किलात को, उन शदायत को देखकर हर आँख रोएगी इल्ला ऐनुन। देखें कितने खुशनसीब हैं अज़ादार इमाम हुसैन। इल्ला ऐनुन बकत अला मुसाबिल हुसैन, सिवाय उस आँख के कि जो इमाम हुसैन के मुसीबत में रोई है और गिरिया किया है। हर आँख रोएगी रोज़े महशर सिवाय उस आँख के कि जिसने इमाम हुसैन की मजलूमियत के ऊपर, मुसीबत के ऊपर अश्क बहाया है। तो हर आँख रोएगी। ये आँख कि जिसने इमाम हुसैन की मुसीबत के ऊपर अश्क बहाया है, वो आँख क्या करेगी? फरमाते हैं फ़हिया ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरतुन बिनईमिल जन्ना, जो आँख इमाम हुसैन की मुसीबत में रोती है वो जन्नत में नेमतों को देखकर खुश होती है और आशाद व आबाद होती है। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कितनी बड़ी फजीलत रखी है इमाम हुसैन की मजलिस में आने, शिरकत करने और मौला के ऊपर गिरिया करने के ऊपर। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब सवाबुल आमाल में शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने इस रिवायत को बयान किया है। सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गुफ्तगू याद रखिएगा, गुफ्तगू इंशाअल्लाह यही चलेगी कि इमाम की मारिफत और उनकी ज़ियारत का सवाब और खुसूसियात। क्या फरमाते हैं सातवें इमाम कि अदना मा युसाबो बिही ज़ाहिरो अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम बिशत्तिल फुरात। मैं बहुत आराम से तर्जुमा करते हुए आपके दरमियान में इस रिवायत को, इस हदीस को बयान करता हूँ ताकि बच्चों के और खुसूसन जवान भाइयों के समझ में आ जाए कि इमाम हफ्तुम फरमाते हैं अदना मा युसाबो बिही, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिर को सबसे कम तरीन चीज़ या कम तरीन सवाब ये दिया जाएगा कि इज़ा अरफ़ा हक़्क़हू, लेकिन कंडीशन के साथ है, शर्त के साथ है। ऐसा नहीं कि ज़ाहिर ज़ियारत के लिए गया और उसे ये सवाब मिल जाएगा, कंडीशन के साथ कि ज़ियारत के लिए जाए इंसान इमाम मज़लूम की, और अगर ये उसके अंदर शराइत पाई जाती हैं तो उसे क्या मिलेगा? क्या शराइत है पहले सुने कि अदना तरीन सवाब जो ज़ाहिर इमाम हुसैन को अल्लाह अता फरमाएगा, उसमें पहली शर्त यह है कि इज़ा अरफ़ा हक़्क़हू, कि ज़ियारत करे ऐसे ही नहीं बल्कि इमाम मज़लूम की हक़ की मारिफत के साथ, हक़ की मारिफत के साथ अगर इंसान ज़ियारत करे, वह हुर्मतहू, और इमाम की जो हुर्मत है, अल्लाह की नज़र में इमाम मज़लूम की जो हुर्मत है उसको समझते हुए, उसकी मारिफत रखते हुए अगर कोई ज़ियारत करे, वह विलायतहू, और जिस इमाम की ज़ियारत को जा रहा है, इमाम मज़लूम की ज़ियारत को जब जा रहा है तो उनकी विलायत का भी इकरार रखे, उसकी उनकी विलायत की भी मारिफत रखे। तीन कंडीशन रखी है कि हक़ की मारिफत रखे, उनकी विलायत की मारिफत रखे, हुर्मत की मारिफत रखे। तो क्या फरमाया इमाम ने कि अदना तरीन, छोटा सा कम तरीन सवाब ये है यग़फ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि अल्लाह उसके उन गुनाहों को माफ़ कर देता है जो उससे गुज़िश्ता में गुज़र चुके हैं या जो आइंदा में वो अंजाम देने वाला है। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हदीस को समझना, रिवायतों को समझना बहुत लाजिम है, ज़रूरी है। बुजुर्गान से बात नहीं है, बुजुर्गान तो समझते हैं, जानते हैं, लेकिन बच्चों से और जवान भाइयों से कि रिवायत को समझने का एक हुनर होना चाहिए कि रिवायत को समझिए, हदीस को समझिए कि इमाम हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ तर्जुमा पढ़कर, सिर्फ ट्रांसलेट देखकर फैसला न कीजिए, बल्कि अगर समझ में आ रही है रिवायत ठीक है, अगर इश्काल है, ना समझ में आए तो उसे पूछना चाहिए। क्या फरमाया इमाम ने
कि अगर कोई मारिफत के साथ, हक़ के मारिफत के साथ, हुर्मत के साथ, विलायत की मारिफत के साथ इमाम की ज़ियारत करे तो अदना तरीन, छोटा तरीन, सबसे कम तरीन सवाब अल्लाह ये देगा कि उसके गुज़श्ता गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और आइंदा गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब कोई ज़ाहिर ये ना सोचे कि अल्लाह ने, इमाम हफ्तुम ने तो ये कह दिया है कि इमाम की ज़ियारत करो तो अल्लाह गुज़श्ता गुनाहों को भी माफ़ कर देता है और आइंदा में जो गुनाह होंगे उसको भी अल्लाह माफ़ कर देगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कोई बच्चा ये ना सोचे, कोई जवान ये ना सोचे कि अब मैं ज़ियारत करके आ गया हूँ लिहाजा अब आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी गुनाह अंजाम दे सकता हूँ क्योंकि अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ कंडीशन ही ये है कि उनके हक़ की मारिफत, उनकी विलायत की मारिफत, उनकी हुर्मत की मारिफत, तो इमाम का हक़ ये है, उनकी विलायत का हक़ ये है, उनकी मारिफत और हुर्मत का हक़ ये है कि अगर हम उनकी विलायत को मानते हैं, अगर हम उन्हें अपना इमाम मानते हैं, अगर हम उन्हें अपना चाहने वाला, हम ये कहते हैं कि हम उनके चाहने वाले हैं, तो फिर हमसे कभी भी गुनाह सरजद नहीं होगा। हम हमेशा नेकियों को अंजाम देंगे, हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि हम हर उन चीज़ों को अंजाम दें जो इमाम हमसे चाहते हैं, हम उन चीज़ों के करीब भी ना जाएं जिससे इमाम नाराज़ होते हैं और नाखुश होते हैं। ये मतलब है कि जब इंसान पैरवी करता है, जब इंसान मारिफत रखता है, जब इंसान मोहब्बत रखता है, जब इंसान मवद्दत रखता है, तो फिर हर उस चीज़ को अंजाम देता है कि जिससे मवद्दत है, जिससे मोहब्बत है, वो क्या पसंद करता है उसका ख्याल रखता है। जो पसंद है उसे अंजाम देता है, जो पसंद नहीं है उसे अंजाम नहीं देता। कुरान क्या कहता है? वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ए अहले बैत, आप कुछ नहीं चाहते मगर बस वो चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम जिन अहले बैत के चाहने वाले हैं वो सिर्फ वो चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है, तो हमें भी फ़कत वो चाहना चाहिए जो अइम्मा मासूमीन चाहते हैं, जो अल्लाह चाहता है। एक सलात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा इमाम की मारिफत का होना लाजिम है और ज़रूरी है, क्योंकि अगर मारिफत होगी तो उसी मारिफत के एतबार से इंसान अमल अंजाम देगा, और अगर मारिफत न होगी तो फिर इंसान से गलतियां होंगी, इंसान से ज़लालतें और गुमराहियां सरजद होंगी। और वजह क्या होगी कि उसके पास मारिफत नहीं है, और जो मौक़े थे मारिफत हासिल करने के, उन मौक़े को उसने गंवाया है। लिहाजा यही वजह हुई कि जनाब रसूल खुदा की शहादत के बाद लोगों ने अइम्मा मासूमीन की मारिफत, जो हक़ था मारिफत का, वो नहीं रखा, हक़ मारिफत को अदा नहीं किया, हक़ मवद्दत को अदा नहीं किया। रसूल इस्लाम की आँख बंद करते ही अहले बैत रसूल के ऊपर, आले बैत रसूल के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा गया। मौला इमाम मज़लूम इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म सितम ढाए गए, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म सितम ढाए गए, मौला इमाम हसन मुजतबा के ऊपर जुल्म ढाए गए। और एक वक्त फिर वो आया कि जिसमें इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बाबा के मदीने को तर्क करना पड़ा, और बड़ी हसरत व याद से इमाम हुसैन जब मदीने को छोड़ रहे थे तो बहुत ही हसरत व याद से मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अजीज़ों, जब अल्लाह के रसूल ने हिजरत की है, मदीने को छोड़ा है, तो रसूल अल्लाह भी मुड़ मुड़ कर मदीने को देख रहे थे। यहाँ नवासा इमाम हुसैन जब मदीने को छोड़ रहे हैं तो आप भी मुड़ मुड़ कर मदीने को देख रहे हैं, आँखों से अश्क जारी हैं। अजीज़ों, अज़ादारों, जब जनाब रसूल खुदा मुड़ मुड़ के मदीने को देख रहे थे तो ये पता था कि एक वक्त है कि मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा, लेकिन जब इमाम मज़लूम मौला हुसैन मदीने को तर्क कर रहे थे तो ये पता था कि नाना का रोज़ा छूटेगा, अब दोबारा नाना का रोज़ा न मिलेगा, माँ की मज़ार छूटेगी, अब दोबारा माँ की मज़ार पे मुजावरी का मौका न मिलेगा। ये काफिला बड़े शान और शौकत से जा रहा है, लेकिन जब लौटेगा तो ये काफिला लुटा हुआ काफिला होगा। हाँ आज़ादारों,
अज़ादारों 21 मुहर्रम की शब है। अज़ादारों अजीज़ों, अहले बैत के ऊपर वो मुसीबतें तोड़ी गई हैं, अहले बैत के ऊपर वो मुश्किलात और मुसीबतें ढाई गई है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी हो और वो पूछे कि बताओ सबसे बड़ी मुसीबत अहले बैत के ऊपर क्या है, इमाम हुसैन के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत क्या गुजरी है, सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या हुई है, तो अजीज़ों अज़ादारों हम क्या जवाब देंगे? हम ये जवाब देंगे ना, हम ये कहेंगे कि देखो करबला में इमाम हुसैन के ऊपर जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई है वो ये कि आपका भाई अब्बास जब नहर किनारे पानी लाने गया है तो जालिमों ने इतना जुल्म सितम किया कि दोनों शानों को कलम कर दिया। अज़ादारों ये सबसे बड़ी मुसीबत है, यही वो मुसीबत है कि जिसे खुद मौला अब्बास ने जनाब अल्लामा मजलिसी के ख्वाब में आकर कहा है कि मजलिसी तुम हमारे मुसीबतों को बयान क्यों नहीं करते हो। जब अल्लामा मजलिसी ने कहा अरे आका मैं तो आपके मसाइब पूरे पढ़ता हूँ, मैं ये भी पढ़ता हूँ कि आपकी मश्क के ऊपर, मश्क सकीना के ऊपर तीर लगा, आपके बाजू कलम किए गए, मौला मैं ये भी पढ़ता हूँ कि आपके सर पे गुर्द लगा, मौला मैं ये भी पढ़ता हूँ कि आपकी आंख में तीर पेवस्त हुआ, मौला मैं यह भी पढ़ता हूँ क्या जब मश्क सकीना छिदी है, जब पानी गिरा तो आपकी आस टूट गई, आप जब गुर्द लगा है तो ज़मीन करबला की तरफ आए। मौला अब्बास ने कहा ए अल्लामा मजलिसी, ए मजलिसी तुम्हारे इन मसाइब को भी पढ़ कि जब कोई जीन से ज़मीन की तरफ गिरता था तो गिरते वक्त अपने हाथों से सहारा लेता था। अरे जब मैं जीन से ज़मीन की तरफ आया हूँ हाथ मौजूद न थे कि जो मैं सहारा लेता। अज़ादारों अल्लाह किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सय्यदुश्शुहदा के, और मुसीबत क्या हो सकती है? हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मौला इमाम हुसैन के जवान करियल अली अकबर के सीने में बर्छी चुबोई गई, सीने में नहदा चुबोया गया। अज़ादारों जब हम ये कहें, एक वाक़या वो मिलता है कि जब ये लुटा हुआ काफिला जब शाम में वारिद हुआ है तो शाम में कुछ क्रिश्चियन ख़वातीन थी, क्रिश्चियन औरतें थी, जब जैसे ही उन्होंने जनाब अली अकबर के चेहरे को, सरे मुबारक को कटा हुआ नेज़े के ऊपर देखा तो एक क्रिश्चियन औरत कहती है कि अल्लाह करे इस जवान की मां मर गई हो, अल्लाह करे कि इस जवान की मां मर गई हो। फौरन उम्मे लैला ने कहा ए औरत, अरे तू ये क्यों कह रही है, ऐसा क्यों बद्दुआ दे रही है? तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं बद्दुआ नहीं दे रही, मैं इसलिए कह रही हूँ अरे इतना हसीन जवान है, इतना हसीन और खूबसूरत जवान है, अरे जब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो मुझे देखकर इतना रहम आ रहा है और मेरा दिल जल रहा है, तो सोचो उसकी माँ ने जब उसे देखा होगा तो उसकी माँ का कलेजा फट गया होगा, उसकी माँ ने बर्दाश्त न किया होगा। तो क्या जनाब अली अकबर की शहादत बड़ी मुसीबत है? अज़ादारों कोई कहेगा कि नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत है कि जनाब अली असगर को इमाम हुसैन लेकर आए और जालिमों से मुतालबे आब किया, सवाल आब किया कि लईनो ये मेरा बच्चा 6 माह बच्चा है, इसने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, अरे इसके होठ खुश्क हो चुके हैं, ये बड़ा प्यासा है, अरे थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन लईनों ने पानी का जवाब पानी से नहीं दिया, पानी को पेश नहीं किया, बल्कि हुरमला ने तिल्ले कमान में से बाला तीर को जब तिल्ले कमान से चलाया है, अली असगर का गला छिद्दा हुआ, इमाम हुसैन के बाजू में तीर लगा, मौला मजलूम ने किस दिल से तीर को निकाला है, असगर के खून को अपने चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं, आसमान ने कबूल न किया, जमीन की तरफ फेंकना चाहते हैं, जमीन ने कबूल न किया। मजलूमियत इमाम हुसैन खून अली असगर को अपने चेहरे पे मल लिया। अब जो जनाब अली असगर की लाश को अपने सीने से लगाकर खैमे की तरफ आए हैं तो कभी 7 कदम आगे बढ़ते हैं, कभी 7 कदम खैमे से पीछे हटते हैं कि रबाब इस उम्मीद में बैठी है कि आका मेरे बच्चे को पानी पिलाने के लिए लेकर गए हैं। मौला मजलूम क्या करे, किस तरह से माँ को बताए कि 6 माह बच्चे को
जालिमों ने पानी नहीं दिया, तीर से जवाब दिया है। अज़ादारों, किन किन मुसीबतों को बयान किया जाए। कौन सी मुसीबत करबला की बहुत बड़ी है। एक मुसीबत ये कही जा सकती है और आपकी जहमत तमाम है कि कोई कहे कि जब जनाब कासिम ने आवाज़ दी है, अम्मू जान मेरी मदद को आइए, इमाम हुसैन मदद को चले, लईनों ने हुसैन को आता हुआ देखा, डर से और खौफ से भागने लगे। उधर के घोड़े उस तरफ दौड़े, उस तरफ के घोड़े इस तरफ आए। इमाम कासिम जो जिनके अभी रमक जान बाकी थी, सुमे अस्पा में आपका जिस्म अतहर पामाल होने लगा। जब हुसैन पहुंचे तो अब कासिम न थे, मुनकसिम हो चुके थे। जिस्म के टुकड़े टुकड़े इमाम मजलूम ने चुने हैं और एक गठरी बनाकर अपनी पुश्त पर रखे, लेकर आए और फरवा से बयान किया। आज़ादारों, किन किन मुसीबतों को बयान किया जाए कि इमाम मजलूम पर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। आइए चौथे इमाम से पूछते हैं, ऐ मौला आप बताइए, ऐ सैयद सज्जाद, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ऐ हमारे चौथे आका, आप बताइए कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। क्या अकबर की मुसीबत है, कासिम की मुसीबत है, चचा अब्बास के शाने कटने की मुसीबत है, शिशमाह अली असगर के गले छिदने की मुसीबत है। आका सज्जाद आवाज देंगे, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। ऐ मौला क्या हुआ शाम में जो आप उसे सबसे बड़ी मुसीबत कर रहे हैं। अरे मौला सज्जाद ने बयान किया, बाज़ारे शाम कूफा, मेरी फुफियाँ माए बहने बेसरो चादर किस तरह से घुमाई गई, तमाशाई तमाशाई देखते रहे। हमें ये अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही